हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 NCERT हिंदी के फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर है इसमें एक कविता दी गई है और कविता का जो नाम है वह चिड़िया जो। देखो बच्चों, जो कविता लिखी जाती है वो किसी कवि के द्वारा लिखी जाती है। कविता को लिखने वाला कवि कहलाता है। तो हमारे नीचे कविता के बिल्कुल लास्ट में कवि का नाम दिया हुआ होगा, हम उसको भी पढ़ेंगे बाद में। पहले थोड़ा सा कविता को देख लेते हैं। तो कविता पढ़ना शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखो बच्चों, इसका तात्पर्य है वह चिड़िया जो, यानी कि एक चिड़िया है जो कि चोंच मार के क्या करती है, वो दूध भरे जुंडी के दाने। देखो बच्चों, जुंडी मीन्स होता है आपका जो जौ और बाजरा की जो फलियां होती है ना, जो खेतों में लगी हुई होती है। देखो यहाँ इस पिक्चर में ये फलियां टाइप दी हुई है जिसमें कि ऊपर चोंच मार रही है चिड़िया। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हुआ है कि जो जौ बाजरा के खेतों में जो फलियां लगी होती हैं उनमें चोंच मार के क्या करती है, वो दूध भरे, यानी कि जो जब कच्चे होते हैं तो उनमें दूध जैसा होता है, तो उस रस को क्या करती है चिड़िया, खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, यानी कि वो उसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, आकार में बहुत छोटी सी चिड़िया है, लेकिन वो संतुष्ट रहती है। वो जब उसे खा लेती है तो वो संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली है वो जो छोटी चिड़िया है, उसको क्या है, अन्न से बहुत प्यार है। हमारा अन्न होता है जो हमारे जौ बाजरा वगैरह ये जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे अन्न होते हैं। तो वो चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। आगे पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, यानी अब इसका मतलब है कि वो चिड़िया क्या करती है, कंठ खोलकर, यानी कि अपनी पूरी गली को खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी कि बूढ़े वन बाबा दे रखा है एक पुराने जंगल के बारे में बात कर रहा है कि पुराना जो वन बाबा है उसकी खातिर वो क्या करती है, कंठ खोलकर, यानी कि अपनी गली को खोलकर रस उड़ेल कर गा लेती है। तो अपने कंठ से, यानी कि बहुत ही मीठे स्वर में वो बहुत ही मधुर गाना गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, यानी कि वो जो छोटी सी, अब इसमें मुँह बोली का मतलब हो गया कि वो जो भी बोलती है दिल खोल कर बोलती है। ठीक है, तो नीले पंखों वाली है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मीन्स दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, विजन का अर्थ होता है जंगल, यानी कि एकांत वाली जो कोई जगह होती है। तो वो चिड़िया कह रही है कि मुझे जंगल या एकांत वाली जगह से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब कह रहा है कवि कि वो जो छोटी चिड़िया है वो क्या करती है, चढ़ी नदी का मतलब है जब नदी पूरे उफान पे होती है ना, उफान मतलब बहुत ही तेज़ी से उसमें जब पानी चल रहा होता है, तो वो क्या करती है, पहले तो वो देखती है कि उस नदी का भी मन है कि नहीं, और वो उसके मन का ख्याल रखती है कि उसको बुरा ना लगे, नदी बुरा ना मान जाए। तो वो क्या करती है, उसका मन रखती है और उसके मन के मुताबिक ही, उसकी इच्छा के मुताबिक उस नदी में क्या करती है, चोंच मार के वो जल में से मोती ले आती है, यानी कि जो उसको उसमें से थोड़ा सा जल पीना होता है वो उसका मोती उसमें से ले आती है। यहाँ जल का मोती दिया हुआ है, उसको पीने के लिए जो जल चाहिए होता है, तो जल रूपी मोती दिया गया है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, अब गर्बीली चिड़िया मीन्स, गर्बीली का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि गर्व करने वाली, यानी कि वो जो चिड़िया है उसको अपने किए गए हर काम पर गर्व है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, वो नीले पंखों वाली है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब वो कह रही है कि उसको नदी से भी बहुत प्यार है। तो हमारे जो ये जिन्होंने ये कविता लिखी है, वो जो कवि हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी पोयम है ये, छोटी छोटी सी चिड़िया के बारे में दिया हुआ है। अब ये ख़त्म हुई, अब हम इसके थोड़े से प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं जो कि आपका नोटबुक वर्क होता है। फर्स्ट नंबर है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। यानी कि हमने ये पूरी कविता पढ़ ली, अब हमारे मन में चीज़ें आती हैं तो हमें कोई एक चित्र बनाना है। तो आप कैसे चित्र बना सकते हैं, देखो आप ये जो लाइंस दी हुई हैं, इन लाइनों में से आप बना सकते हो कि एक नदी बनाइए जिस नदी में तेज़ी से पानी बह रहा हो, पानी बहती हुई नदी बनाकर उसके पास में आप इस तरीके से चिड़िया, पानी पीती हुई चिड़िया को नदी बना सकते हो, मतलब पानी पीती हुई चिड़िया का चित्र बना सकते हो।
ठीक है। और एक आप इस तरीके से बना सकते हो जैसे कि आप पिक्चर में दिया हुआ है कि वन है, वन में इस तरीके से खेत में फलियां वगैरह लगी हुई हैं और वहाँ पे वो दाना चुग रही है। ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि दूध से मतलब दूध वगैरह या कटोरा कोई भी, उसमें से उसे दूध पीते हुए, रस पीते हुए भी आप उसके चित्र बना सकते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो आपको क्या लगता है? वैसे मेरे हिसाब से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसका जो शीर्षक हो सकता है वो हो सकता है नीले पंखों वाली चिड़िया या फिर प्यारी चिड़िया। तीसरा है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अच्छा, हमें हर पैराग्राफ में इसमें हमें पैराग्राफ दिए हुए हैं, उनमें तीनों पैराग्राफ में उसने 3 चीज़ों के बारे में बोला है। उसको किससे प्यार है, चिड़िया को किस किस चीज़ से प्यार है। देखो बच्चों, चिड़िया को जौ बाजरों की जो फलियां हैं, ठीक है, जौ बाजरे की जो फलियां हैं उनसे प्यार है। उसको जंगल से, उसने कहा है ना कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, उसको जंगल से बहुत प्यार है। और जिस नदी से वो ठंडा पानी पीती है उसको उस नदी से बहुत प्यार है। कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? देखो, कवि ने चिड़िया को छोटी इसलिए कहा है क्योंकि उसका आकार छोटा है। ठीक है। संतोषी क्योंकि वो जो भी काम करती है उसमें वो संतुष्ट है। उसको वो जो खाना खाने के लिए जाती है तो जौ बाजरे की फलियों से उसको जो दूध रूपी रस मिलता है वो उससे संतुष्ट है। वो पानी पीती है नदी से जाकर, वो उसमें संतुष्ट है। मुँह बोली इसलिए बोला है क्योंकि वो जो भी बोलती है मुँह खोल के, दिल खोल कर मुँह से बोलती है। ठीक है। तो वो जो भी बोलती है बहुत ही प्यार से, मधुरता के साथ मुँह से बोलती है। गर्वीली चिड़िया क्योंकि उसको अपने किए गए हर काम पर गर्व है, वो गर्व से सारे काम करती है, इसलिए उसको गर्वीली चिड़िया कहा गया है। आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। देखो बच्चों, रस उड़ेल कर गा लेती है मतलब वो जो चिड़िया है इतना मधुर गाती है कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने गाने में रस उड़ेल रही है, यानी कि बहुत ही मधुरता के साथ गाने को गाती है। और उसके गाने को सुनकर हमारे कानों को बड़ा आनंद मिलता है और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, वो इतना मीठा गाती है। ख है, चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अब इसका मतलब, चड़ी नदी का मतलब है, देखो मैंने आपको बताया है कि जो चिड़िया है वो क्या करती है, चिड़िया उफनती नदी का पहले तो मन टटोलती है और उसके मन की इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्यकुशलता से वो क्या करती है, जब पानी पीने की कोशिश करती है उफनती हुई नदी में से, तो जल के बीच में जाती है और मोती रूपी जलकर जिसे वो अपनी प्यास बुझाती है उसको ढूंढ कर ले आती है। ठीक है। ये आपका अनुमान और कल्पना यानी कि गैसिंग एक्सरसाइज है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं कि कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया। पोयम में हमने ऊपर पूरी कविता पढ़ी लेकिन वहाँ कहीं नाम नहीं बताया कि वो नीली चिड़िया कौन सी है। नीचे आपको कुछ नाम दिए गए हैं कि वो नीली चिड़िया तो नीलकंठ हो सकता है, छोटा किलकिला हो सकता है, कबूतर या बड़ा पतरिंगा, कोई भी चिड़िया हो सकती है, उसके बारे में हमें नहीं पता है। सेकंड है, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा होता है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा है। इसमें से हम देखते हैं मैना। तो मैना कैसी होती है बच्चों, मैना जो होती है ना वो हल्के काले रंग की होती है और पूरी ही सेम कलर की होती है। जो कौवा होता है वो कैसा होता है, काले रंग का होता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, उस पर हल्के काले धब्बे होते हैं तो कहीं कहीं गहरे काले धब्बे होते हैं। बतख जो होती है उसकी चोंच और पैर तो पीले होते हैं लेकिन उसका जो पूरा शरीर होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद रंग के पंखों से ढका हुआ होता है बतख का पूरा जो शरीर होता है। कबूतर तो आपने देखा होगा, वो स्लेटी रंग का होता है यानी कि ग्रे कलर का होता है। उसकी जो आँखें होती है ना बड़ी छोटी छोटी सी गोल गोल सी लाल आँखें होती है, बहुत सुंदर लगती हैं। उसके जो पाँव होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं। ओके, तो ये आपकी, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है खास, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। देखो नीचे आपको अर्थ भी दिए गए हैं, रुचि मतलब इच्छा या पसंद, विजन मतलब जंगल और गर्वीली मतलब गर्व करने वाली। ओके, तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइज। बहुत ही अच्छी सी कविता है ये, आप सभी को बहुत पसंद आएगी और लर्न भी कीजिएगा। आप अपनी इस कविता की सारी लाइंस को लर्न कीजिएगा। ओके, तो कविता पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।